everyone, welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. Hey everyone, welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में किया गया था। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ था। स्थापना। बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, नाजी, जर्मनी और इंपीरियल समेत कई देशों की यात्रा की थी। इन यात्राओं का मकसद था कि इन देशों के साथ आपसी गठबंधन को मजबूत किया जाए और भारत में ब्रिटिश सरकार के राज को हिलाया जाए। बताया जाता है कि 1921 से 1941 में अंग्रेजों से भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए अपने रवैये को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 11 बार विभिन्न जेलों की सजा हुई है। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को 6 महीने की सजा सुनाई गई। वहीं 1941 के दौरान उन्हें एक केस को लेकर कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, लेकिन वे जर्मनी चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में वहां के चांसलर हिटलर से मुलाकात की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी सशस्त्र सेना का संगठन किया गया था। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। इस फौज की स्थापना भारत के क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। इसके बाद 28 से 30 मार्च तक उन्हें एक सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज के गठन को लेकर विचार पेश करने के लिए बुलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन हुआ था। इसमें लगभग 16,000 सैनिक थे। कालांतर में जापान ने 60,000 युद्ध बंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया और मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की थी, परंतु जब जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया तब कठिनाई उत्पन्न हो गई और सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय कर लिया। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान को संभाला। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते थे। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का नारा दिया। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेना अध्यक्ष तीनों थे। वित्त विभाग एस.सी. चैटर्जी को, प्रचार विभाग S.A. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। फौज में 8,500 सैनिक शामिल थे।
आज़ाद हिंद फौज के बनने में जापान ने काफ़ी सहयोग किया था। इस फौज में करीब 8,500 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। इस फौज में उन लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें जापान ने बंदी बनाया था। बाद में इस फौज में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। इस सेना में देश के बाहर से आ रहे लोग भी हिस्सा ले रहे थे। 19 मार्च 1944 के दिन पहली बार आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने झंडा फहराया था। धन्यवाद।